श्रीलक्ष्मीसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विशुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटि सा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस समय प्रथम स्कंद में प्रवेश ही किए हैं और सुंदर चरित्र लीला का दर्शन कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब बड़े ही पावन श्लोकों पर चर्चा कर रहे थे। भागवत पुराण का बड़ा ही विलक्षण मंगलाचरण, उसके बाद भागवत जी की दिव्यता का वर्णन करने वाला निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। फिर किस प्रकार सौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के उनसे बोले कि हे प्रभु, हम दीर्घकालीन एक यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि प्रायः सब जगह व्यवधान ही व्यवधान है। कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम सब बढ़िया से यज्ञ कर सके। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, वही जिस पर्वत पर गिरा नैमी शरण तीर्थ हुआ, उसी नैमी शरण पर विराजमान सूजी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। 1000 वर्ष तक कथा ये चलने वाली है। 6 प्रश्न पूछे, किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्य धर्म कम शरणम गता। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह पूरा संपूर्ण भागवत ही उन प्रश्नों में है। हम सब ने कल के दिवस में भगवान के 24 अवतारों को श्रवण किया। भगवान के तो अनंत अवतार हैं, कोई संख्या नहीं है, फिर भी जो मूल अवतार हैं भगवान के, वह 24 अवतार कहे गए भागवतम में। 24वां अवतार कौन सा है? बोले जब सर्व जगह है, सब जगह अधर्म व्याप्त हो जाएगा, तब भगवान उस अधर्म का नाश करने के लिए कल के रूप में आएंगे संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ, और फिर वह सुंदर जो है धर्म की स्थापना करेंगे। और कहते हैं कि हे सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी से कि हे सौनक जी, यह जो भागवत नाम का पुराण ही है वेदों से सम्मत है, और मैंने इसको अपने गुरु की कृपा सुखदेव मुनि की कृपा से सुना था। जब वो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो मैंने भी उस समय इसका श्रवण किया। अब देखिए, कथा तो कथा है, लेकिन हमने जितना सुना अब उसी अनुसार से हम आपको सुनाएंगे। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। यानी जिसको मैंने जितना सुना और जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, तो मैं गुरुदेव की कृपा से आप लोगों को सुनाऊंगा। सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि हैं, एक दो ऋषि नहीं है, प्रसन्न हो गए, बोले जय हो आपकी, सदा जय हो महाराज।
सुनाइए, हम तो कथा सुनने के लिए ही, क्योंकि ऋषियों संतों का तो कथा मात्र ही के जीवना, कथा ही जीवन होती है। शौनक जी पूछते हैं कि आप जो हमको सुना रहे हैं पहले उसके बारे में बतलाइए। बोले क्या? बोले कस्मिन युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः। हे मुनिवर, यह भागवत नाम का पुराण का निर्माण कब हुआ, किस युग में हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, ये सब बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं कि सुनिए। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। आहा। सोनक जी, ये जो तीसरा युग है द्वापर, इसमें महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। अच्छा, व्यास जी तो त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रखने वाले थे, उनकी दृष्टि अपार थी। तब उन्होंने भविष्य पर दृष्टि डाली तो देखा कलयुग का हाल। कलयुग में सब महाराज बेहाल हैं, कम आयु वाले, कम बुद्धि वाले, आलसी, भाग्यहीन, झूठ बोलने वाले, तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने उन प्राणियों की सरलता के लिए वेद को चार भागों में विभक्त कर दिया, वेद के चार रूप प्रकट कर दिया। बोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों का विभाग किया है। और साथ में चार अपने प्रधान शिष्यों को उन वेदों को सौंप दिया है कि आप सुंदर इसका सबको ज्ञान दीजिए। कहने लगे कि उसमें से जो ऋग्वेद है वह अपने महर्षि पैल नाम के शिष्य को दिया, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद सुमंतु को प्रदान किया है। इतने पर भी व्यास जी ने क्या देखा, एक मर्यादा देखी कि वेद पर तो सबका अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र अधम ब्राह्मण, इनका वेद में अधिकार नहीं है, इनका कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने एक इतिहास की रचना की, 1 लाख श्लोकात्मक ग्रंथ, 1 लाख श्लोक वाला बड़ा विशाल ग्रंथ है व्यास जी ने महाभारत नाम से लिखा, वह इतिहास ग्रंथ। लेकिन इतने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ, अभी भी मन में अप्रसन्नता है। तब व्यास जी एक एक करके 17 पुराण लिख डाले महाराज, कई पुराण लिख डाले। फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ तो विचार करने लगे, अब ये संतोष कैसे आएगा महाराज अंदर। उसी समय भगवान की कृपा से वीणा बजाते हुए कौन आ गए। वीणा कौन बजाते हैं? नारद मुनि बजाते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद का पूजन किया है व्यास जी ने, आइए देवर्षि आइए। तब उन्होंने पूछा कि मेरी अप्रसन्नता का कारण क्या है ऋषिवर, मैं नहीं जानता, बतलाइए, आप ही कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्था, वेद व्यास जी आपने जिस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थों का पुराणों में वर्णन किया है, आपने भगवान का पावन चरित्र यश, उनकी लीला माधुरी, इनका आपने कहीं पर किसी ग्रंथ पर वर्णन नहीं किया। तो हमको पता है कि आपका इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जगत कल्याण के लिए आपने ग्रंथ रचे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान बलम निरंजनम। कोई काम भले ही निष्कामता से युक्त क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति से, भगवान की लीला से रहित है तो फिर उसकी शोभा नहीं है। तो आप तो समाधि में भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए और भगवान के लीला चरित्र रूपी शास्त्र पुराण की रचना कीजिए। और यहीं से उन्होंने फिर चतुश्लोकी भागवत को उपदेश दिया। और इसके बाद
वह वेद व्यास भगवान को अपने पूर्व जन्म का लीला भी सुनाते हैं कि देखो भगवान की करुणा कृपा देखो कि आज मैं देवर्षि नारद कैसे बना। तो नारद जी के पूर्व जन्म की जो कहानी है, कथा है, वो बड़ी सुंदर है। समय कम है आज, इसलिए आज यहीं तक, श्लोक बहुत हो गए हैं, तो श्लोक तैयार करिए, नहीं तो फिर और बहुत ज्यादा लंबी कथा हो जाएगी, तैयारी नहीं हो पाएगी। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आशा करते हैं कि आप सब कथा भी सुनते होंगे। अभी शिव पुराण को बस कल आखिरी दिवस है, हम इस समय बिहार पर हैं। 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा, आज अष्टम दिवस के विश्राम हुआ, इसीलिए थोड़ा सा कक्षा के समय में थोड़ा सा बदलाव किए हैं, क्योंकि थोड़ा देरी हो ही जाती है। बाकी कक्षा तो चलती है निरंतर, बंद नहीं होती है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे पास ही बैठे हैं झा जी, जो आप सब दूर से सुनते थे, लेकिन अब तो हमारे पास में ही कथा श्रवण कर रहे हैं, तो अब वो सुनाएंगे पहले, उसके बाद फिर हाँ सची तिवारी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, और फिर हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, और उनके बाद मनमोहन द्विवेदी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, रिया जी हैं, श्रुति जी हैं, ओप्पो से जुड़े हुए हैं, अपना नाम लिख लीजिएगा, हर्षिता जी हैं, है ना, कृष्णा जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय चार्थे स्वभिजः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तर्चनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषेयो निमिषेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म के बताराश्च धर्मः कं शरणं गत। राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए सौम्या जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इतिहास पुराणानां मे रामस्य चरितं तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे गुरु जी। जी सुनाइए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। इतिहासपुराणानां मे रामाश्च चरितं तथा जयति नाम चेतांसं प्रवदन्ति मनीषिणः। राधे गुरु जी। सची तिवारी जी, आप सुनाइए। सची तिवारी। सची तिवारी व्यस्त हैं। चलिए आगे सुनाइए शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। इतिहास पुराणां में रामस्य चरितं तथा जयतीनां चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, मनमोहन राधे जी। राधे गुरुदेव प्रणाम। सुनाइए मनमोहन जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी,
जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, हो जहि मन कामना तुम्हारी। राधे राधे गुरु। बहुत अच्छा मनमोहन द्विवेदी जी, सुनाइए शशि तिवारी जी।